आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का प्रश्न कुछ अलग प्रश्नों में से एक, जो ना चाहकर भी मुझे इस बारे में वीडियो बनाना पड़ रहा है। कई लोग के मन में अभी भी इस बात की शंका बनी हुई है कि मांस मछली खाने से हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, बहुत सारी पोषण मिलते हैं, हमारा शरीर मजबूत होता है और हम शक्तिशाली होते हैं। कई मनुष्य की ऐसी धारणा देखी गई है, सुनी गई है। डॉक्टर भी इस बारे में कहते हैं कि अंडा खाने से, मांस मछली खाने से प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, इससे शरीर मजबूत होते हैं। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि उस डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं और भगवान की श्रेणी देते हैं, लेकिन जब उसी डॉक्टर के यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है या फिर वही डॉक्टर बीमार पड़ जाता है तो उसे बचाने वाला केवल ऊपर वाला होता है। वो आप लोगों को सलाह देते हैं कि मांस मछली का सेवन करना चाहिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी जीव जंतु की हत्या करना को महापाप बताया गया है। उन्हें तो केवल विटामिन नजर आता है, कैल्शियम नजर आता है, प्रोटीन नजर आता है, लेकिन हमारी संस्कृति उन्हें नजर नहीं आती है, हमारा धर्म उन्हें नजर नहीं आता है। डॉक्टर को तो अपनी केवल फीस से मतलब होती है, अपने हॉस्पिटल से केवल आय का स्रोत उन्हें बनाना रहता है। आप खुद ये सोचिए कि क्या शाकाहारी खाने वाले लोग जीवित नहीं रहते हैं? क्या शाकाहारी खाने वाले लोग का शरीर कमजोर होता है? आप खुद कल्पना कर लीजिए। अगर आप सही तरीके से अगर मिलाएं तो आप शाकाहारी आदमी के आगे या शाकाहारी खाने वाली महिला के आगे आप ही कमजोर बन जाएंगे। इस बात को आप गौर करिएगा और कभी आजमा के देख लीजिएगा। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मांस खाने की मनाही करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में क्या बात बताई गई है। क्या हमारे सनातन धर्म में किसी भी शास्त्रों, वेदों, पुराणों में मांस मछली इत्यादि के बारे में कुछ बातें लिखित है या नहीं? इस बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई लोग के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या मांस खाना पाप है? तो मैं आप सभी को बता दूं, जी हाँ, मांस खाना पाप है। वेदों और पुराणों में भी मांस खाना को घोर पाप बतलाया गया है, इसीलिए किसी का भी मांस नहीं खाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मांस खाने वालों को महापापी बतलाया गया है। किसी भी वेद, पुराण, शास्त्रों में यह लिखा नहीं है कि मांस खाना सही है या मांस खाना चाहिए। हमारे वेदों अथवा पुराणों या किसी भी धर्मशास्त्र में मांस खाना और किसी भी जीव जंतु को मारना और उसका मांस खाना निषेध बतलाया गया है, घोर पाप बतलाया गया है। लेकिन फिर भी कई लोग जानबूझकर अपने स्वाद के लिए केवल जीव जंतु की हत्या करवाते हैं और मांस मछली का भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मैंने तो केवल खाया है, उस जीव जंतु को काटा तो किसी और ने है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो जीव जंतु को कटवाने के लिए पालता पोसता है, बेचता है, और जो उसे काटता है और जो उसे खाता है और जो उसे बनाता है, ये चारों एक ही श्रेणी में आते हैं। ये चारों महापापी श्रेणी में ही आते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो मार्केट से लेके आया और खा लिया, मुझे उतना पाप नहीं लगेगा। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस विषय में गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने क्या बतलाया है। भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हैं कि जो व्यक्ति मांस खाता है या शराब का सेवन करता है, उसकी भक्ति या पूजा को कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। तो कितनी बड़ी बात भगवान विष्णु हमें बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे ही क्यों ना हो, अगर वो मांस मछली इत्यादि का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो उसके द्वारा कोई भी पूजा पाठ इत्यादि भगवान स्वीकार नहीं करते, ना ही ऐसे व्यक्ति की कोई भी देवी देवता मदद करते हैं। इसीलिए मनुष्य को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, ताकि उसे अपने जीवन काल में और मृत्यु के बाद भी ईश्वर की शरण मिल सके, परमात्मा को प्राप्त हो सकें। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाद के लिए दूसरे जानवरों को मरवाता है, उसे मारने के बाद कई जन्मों तक उसी जानवर की योनि में भटकना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जैसे उसने भोजन के लिए किसी जानवर को मारा था, चाहे किसी जीव जंतु पक्षी को मारा था। इसीलिए अगर आप भगवान की पूजा अर्चना या भक्ति में विश्वास रखते हैं, थोड़ा सा भी आपको ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना है,
तो मांसाहार का सेवन करना अभी से आप बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार को वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित नहीं माना गया है। मांस खाने के बारे में महाभारत में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों का मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है तो वो महापापी की श्रेणी में आता है, वो चंडाल की श्रेणी में आता है। मांसाहार पाप ही नहीं महापाप कहलाता है। किसी भी प्राणी के शरीर, मन और आत्मा को किसी भी रूप से अगर आप आघात पहुंचाते हैं, उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वो पाप की श्रेणी में ही आता है। इसके लिए मांसाहार भोजन करना आप छोड़ दें, भगवान की शरण में चले जाएं, सात्विक भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। आप खुद कल्पना करके देख सकते हैं कि पैर में अगर एक कांटा चुभ जाता है तो उससे हमें कितना दर्द होता है। तो सोचिए, जिस जानवर ने कोई अपराध नहीं किया है, उसकी गर्दन में छुरी चलाने से उसे कितना भयंकर दर्द महसूस होता होगा। थोड़े से जीव के स्वाद के लिए हम लोग जीव जंतु को मौत की घाट उतरवा देते हैं, तो ऐसे स्वाद का, ऐसे जीव का हम लोग को क्या फायदा। हम लोग मनुष्य योनि में होकर किसी दूसरे जीव जंतु का हत्या करवाना, उसे मार डालना, ये मनुष्य श्रेणी में नहीं आता है, ये महापापी की श्रेणी में आता है, चंडाल की श्रेणी में आता है। तो आप ऐसा पाप करने से बचें। जब मनुष्य किसी को जीवन नहीं दे सकता तो किसी का जीवन लेने का उसको अधिकार नहीं है। सभी के कर्ता धर्ता, सभी को जन्म देने वाले, सभी को मृत्यु के बाद अपने पास बुलाने वाले वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। तो आप उनसे बढ़कर नहीं हो सकते हैं। तो आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।